नमस्कार। वर्चुअल रैली एक नया कॉन्सेप्ट आया है कोविड के इस दौर में। वर्चुअल रैली जैसे कि अमित शाह ने अभी हाल ही में बिहार में संबोधित की। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, इस सब से आप वाकिफ़ हैं। नेटफ्लिक्स देखने वाली जनरेशन सब कुछ जानती है। ऑनलाइन जितने भी माध्यम हैं उनका जो रीच है, उनकी जो पहुंच है, वो आज तेज़ी से बढ़ रही है और कोरोना के इस काल में इनकी वैल्यू और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले समय में शायद सार्वजनिक रैलियां संबोधित करना, हज़ारों लाखों की भीड़ को जुटाना, शायद ये राजनीतिक दलों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि राजनीतिक दल अब दूसरी तरह के प्लेटफॉर्म को फोकस कर रहे हैं और टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनकी अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा से आगे रही है और उसने हमेशा से बढ़त बनाने की कोशिश की है और कई नई तरह के प्रयोग किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वर्चुअल रैली के बारे में आपको बता दूं। वर्चुअल का मतलब यही होता है कि आप एक जगह बैठे हैं और आपको अलग अलग माध्यमों से लोग देख रहे हैं या आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। इसी को ही वर्चुअल माध्यम कहा जाता है। आजकल सरकारी दफ्तरों में मीटिंग इसी तरह से हो रही हैं, मंत्रियों की मीटिंग ऐसी हो रही हैं, तो स्कूलों की मीटिंग्स इसी तरह से हो रही हैं, दफ्तरों की मीटिंग्स इसी तरीके से हो रही हैं, वर्चुअल माध्यम से ही हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम नया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट राजनीति के मैदान में सफल रहेगा नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि राजनीति का जो मैदान है वो इतना बड़ा है कि अगर उसमें 10, 20, 50 हज़ार लोग जुटे ना तो किसी रैली का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब देखिए, अमित शाह ने वर्चुअल रैली संबोधित की बिहार के लिए। हालांकि उसे विपक्षी दलों ने ये कहा है कि ये राजनीतिक रैली है और पेंडेमिक इस दौर में, कोरोना के इस दौर में ऐसा नहीं करना चाहिए था, बीजेपी को राजनीति से बाज आना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने इसे दूसरे तरीके से लिया है। बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित नहीं किया और उन्होंने जो 72,000 बूथ हैं, टोटल बिहार में 72,000 बूथ हैं, उन बूथ के जो उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद किया और उनसे संपर्क साधा और उन्हें कार्यक्रम और बीजेपी के जो एजेंडे हैं उनसे अवगत कराया। अगर आंकड़ों की बात करें तो अमित शाह ने 5,04,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को इससे संबोधित किया। उनका दावा है कि 72,000 बूथ पर सात कार्यकर्ता बैठे हुए थे और उन्होंने ऑनलाइन अलग अलग माध्यमों से उनकी स्पीच को सुना। किसी ने यूट्यूब पर देखा, किसी ने जो नमो ऐप है उसके माध्यम से देखा और किसी ने अलग अलग तरीके से जो ट्विटर है, फेसबुक लाइव है, उसके माध्यम से इन सब को दिखाया गया। बात कुछ नहीं थी। अमित शाह ने सिर्फ इसमें नीतीश कुमार की जो सरकार है, जिसके अब एनडीए के सहयोग से जो चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके दौरान जो बिहार है वो लालटेन से एलईडी की तरफ गया। लालटेन इरा मतलब लालू प्रसाद यादव का दौर और एलईडी यानी कि नीतीश कुमार का जो वर्तमान दौर है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार का ये कार्यकाल जो वर्तमान है वो शुरुआत में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के सहयोग से शुरू हुआ था, लेकिन अभी कुछ साल 1-2 साल पहले ही उन्होंने पासा पलट लिया था और वो एनडीए के साथ हो गए थे। बीजेपी पहले कह चुकी है कि नीतीश कुमार हमारा फेस होंगे बिहार में चुनाव के दौरान और बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होनी है। और इसके अलावा अमित शाह ने ये भी कहा कि बिहार की जीडीपी जो लालू के दौर में 3.9 हुआ करती थी वो अब नीतीश कुमार ने 11.3% तक पहुंचा दी है, यानी कि बिहार अब तरक्की की राह पर निकल पड़ा है। आत्मनिर्भर भारत की बात कही अमित शाह ने। इसके अलावा उन्होंने जो अभी कोविड के दौर में बीजेपी ने जो काम किए हैं, मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, उसकी तारीफ़ की और जनता कर्फ्यू को एक बड़ी उपलब्धि बताया अमित शाह ने। ये भी कहा कि जनता कर्फ्यू में देखिए बिना किसी फोर्स के लोग नरेंद्र मोदी के कहने पर घरों के अंदर बंद रहे और ऐसा सफल अभियान दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिला है। ये बात कही उन्होंने।
हालांकि कांग्रेस ने इसे क्रिटिसाइज़ किया। कांग्रेस ने ये कहा है कि ये बिहार के लोगों का अपमान है, सब लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हैं और इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे दौर में अमित शाह को राजनीति सूझ रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि इसमें राजनीति कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे थे। अब इसी तरह का संपर्क अमित शाह करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी मंगलवार को वो एक ऐसी ही रैली को संबोधित करेंगे वर्चुअली, और माना जा रहा है कि 88,000 बूथ में से लगभग 65,000 बूथ के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। और बंगाल में भी जल्द ही चुनाव होने हैं 1 साल के अंदर अंदर, और वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को बाहर करने के लिए बीजेपी बेचैन है, बेताब है बहुत लंबे समय से। और अमित शाह का वैसे ही ममता बनर्जी से तगड़ा पंगा चल रहा है। वो कभी उनकी रैली नहीं होने देती हैं, कभी वो जो केंद्र की टीमें वहाँ निरीक्षण के लिए जाती हैं उन्हें नहीं काम करने देती हैं। तो ये सब चल ही रहा है। बहरहाल टोटल कुल मिलाकर अमित शाह का ये कहना था कि बिहार में हम 2/3 बहुमत से साफ आएंगे। हालांकि ये दावा वो पहले महाराष्ट्र के बारे में भी कर चुके थे, हरियाणा के बारे में भी कर चुके थे, लेकिन वहाँ नहीं आ पाए। झारखंड में ऐसे ही हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हुआ। लेकिन अमित शाह का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो हमेशा लीड बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी लीड बना रहे हैं। अभी जबकि दूसरे दल बिहार के चुनाव के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, अमित शाह ने बाकायदा एक प्लान तरीके से काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के 75 नेता जो है इस 75 रैलियां इस तरह की करने जा रहे हैं जो कि वर्चुअली संबोधित होंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में ये दौर ऐसा आए कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी कैंपेन ऑनलाइन चलानी पड़े। ऐसे में ये बड़ी माइलेज साबित होगा अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा कि वो किस तरीके से लोगों तक अपनी रीच पहुंचाते हैं। अगर वो बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं तो वो मतदाताओं तक भी पहुंच सकते हैं। और आने वाला समय मुझे लगता है कि इसी प्रकार की रैलियों का होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से, लोगों से बात करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस भी इसी तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो लीड अभी बीजेपी ने बनाई है उससे ये लग रहा है कि बीजेपी की तैयारी लंबी चौड़ी है, और हो सकता है कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होंगे आने वाले समय में, हो सकता है कि वो दिशा निर्देश भी कुछ इसी तरीके के हों कि रैलियां आयोजित ना की जाएं और वर्चुअल तरीके से आप अपने कार्यक्रमों को संबोधित करें। इस लिहाज से अमित शाह लीड बनाने में सफल रहेंगे। बहरहाल अब तो अमित शाह ने यह साफ कर ही दिया है कि वो किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं हैं। बिहार में शुरुआत कर चुके हैं और बंगाल में होने जा रही है। अमित शाह और बीजेपी के इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जो अभियान है इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।